कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ध्यानम निर्विषयम मनः। अन्य सब विषयों से हट करके एक जगह मन लग जाए उसको ध्यान कहेंगे। निर्विषयम का तात्पर्य अन्य सब विषय विस्मृति पूर्वक एक विषय में एक तानता वृत्ति लगे, इसका नाम ध्यान। आप साधारण शब्दों में समझ लो। अब उस साधना की पद्धति के अनुसार आप ध्यान कर सकते हैं। निर्गुण निराकार वाले भी, सगुण निराकार वाले भी, सगुण साकार वाले भी। अब सगुण साकार वाले अगर माता रानी के उपासक हैं तो वो अलग प्रकार से ध्यान करेंगे, और अगर हनुमान जी के उपासक हैं तो अलग प्रकार से ध्यान करेंगे। रघुनाथ के उपासक हैं तो अलग से करेंगे, यदुनाथ के हैं तो अलग हैं। तो अपने अपने इष्ट के अनुसार हमको ध्यान करना है। ध्यान प्रारंभ में लोग बताते हैं कि ऐसे बैठ जाओ, ऐसे सिंहासन है, ऐसे सिंहासन के पर रत्नमय है, उसका सब वर्णन करते हैं। किया जा सकता है यहां भी, लेकिन उसके ऊपर हमारे इष्ट देवता ऐसे विराजमान हैं, उनकी करुणा, ये सब बताया जाता है। ये ठीक है। प्रारंभ में जब ये साधना ध्यान की कर ली जाए, परिपक्व हो जाए, तो फिर अपनी मन की चंचलता को एक मार्ग में सुस्थिर करने के लिए मानसिक पूजा करना चाहिए। ये जिनको करना है उनके लिए, सबके लिए नहीं है। मानसिक पूजा हम आपको बता दें, मानसिक पूजा की कोई लिखित पद्धति संकेत के लिए है, वो अलग बात है, बन ही नहीं सकती है। क्योंकि मानसी पूजा में तुम्हारा इष्ट और तुम एकदम इंडिविजुअल हो। तुम्हारा इष्ट इज ओनली फॉर यू, केवल तुम्हारे लिए है वो, ओनली एंड ओनली फॉर यू, केवल और केवल आपके लिए, और आप भी केवल और केवल और केवल उनके लिए हैं। अब तुम्हारी मनोवृत्ति कैसी और तुम्हारे इष्ट की कैसी मनोवृत्ति है, उसके अनुसार सेवा पद्धति बदल जाएगी। अब अगर तुम्हारे इष्ट देव थोड़ी देर के राम जी हैं, तो अब राम जी को जब आप बुलाओगे स्वागत करके, आइए स्वागत आसन दोगे, तो अब बताओ उनको कैसा सिंहासन दोगे। अगर इष्ट देव मम बालक रामू हैं तो सिंहासन बदल जाएगा। आखिर बालक है तो उसके अनुसार आसन देना पड़ेगा। और राजा हैं तो राजा राम हैं तो उनका सिंहासन अलग होगा। और मिथिला वालों के दुल्हा राम है तब उनकी हाथ तो भाई एकदम ही अलग चीज होगी, वो तो हम क्या बताएं। और जिसके चित्रकूट वाले राम हैं, तपस्वी राम हैं, उनका सिंहासन। अब अगर वो चित्रकूट वाला साधक
चित्रकूट वाले राम का उपासक अगर उनको रत्न सिंहासन दे तो ये मानसिक पूजा की उत्कृष्टता नहीं हुई। इसका मतलब है कि वो तपस्वी राम की स्थिति से प्रतिकूल उनकी सेवा कर रहा है। तो अगर वो कन्हैया भी अगर तुम्हारे इष्ट द्वारिकाधीश हैं तो उनकी सेवा अलग से, मथुराधीश हैं तो अलग से, और अगर वृंदावन वाले कृष्ण हैं तो उनकी सेवा की पद्धति अलग, और अगर गोकुल वाले कन्हैया तुम्हारे हैं, रमण रीति वाले, तो उनकी सेवा पद्धति अलग। ये रमण रीति वाला या गोकुल वाला जो कन्हैया है वो अगर 2 मिनट भी शांति से बैठ जाए तो आश्चर्य है। अब उसकी सेवा तुम कैसे करोगे? तो उसके लिए तुमको तैयार रहना है। तो उसके लिए कैसा आसन दोगे, उसको कैसे बिठाओगे, उनको नहलाओगे कैसे? देखना, हमारा लाला कन्हैया है ना, उसको कभी ठंडे पानी से नहीं नहलाना, कभी भी, खाली वर्ष में एक दिन। उस दिन ठंडे पानी से कुएं से निकाल करके नहला दो, और बाकी हरदम गुनगुना। अब इतना गर्म भी न ले आओ कि बेचारे की खाल भी जय श्री कृष्ण हो जाए। उसको देख लो, उसको सुवासित कर दो और फिर उसको धीरे धीरे कीची काची कौआ खाए, दूध मलाई लाला खाए, ऐसे ऐसे गा करके उसको, उसके इतना कि पाद्य पाद्यम समर्पण हस्तवर्घ्यम समर्पण मुखिया, ये सब नहीं चलेगा। वहां क्या कर रहे हो बाबा, ये कहा है? तो कीची काची कौआ खाए, दूध मलाई लाला खाए, और लाला शांति से नहाएगा तो है नहीं। तो उसको नहलाने के लिए इस तरह व्यवस्था करो, सब प्रेम से, हर अंग को साफ करो, कोई संकोच नहीं करो, ऐसे ऐसे हाथ डाल करके सब एकदम, और बहुत मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पूछो, रगड़ के नहीं पूछना उसको, ना ना, ऐसे ऐसे करके पूछो, लगे नहीं। और बीच बीच में वो चंचलता तो करेगा ही, उसकी चंचलता रोकने के लिए भी व्यवस्था रखो अगल बगल, कभी कोई खिलौना, कभी कोई चुटकुला, कभी ये कुछ खाने पीने का रखो। हम जब शुरू में पूजा करने के लिए मंदिर में गए थे, तो अब जो लोग जानकार हैं उनको मालूम है, ब्रज रतन मुकुट धारण करना बड़ा कठिन काम है बड़ा कठिन काम है नए आदमी के लिए। तो हमारे, आप लोगों को आश्चर्य लगता है, हमारे जो मुखिया जी लोग हैं ना, जो श्रृंगार करते हैं ना, ये तुम लोगों को लगता है कि बड़ा आसान काम है, बस जो करते हैं उन्हीं को मालूम है। तो ब्रज तो कभी उनकी टोपी इधर हो जाए, कभी ये इधर हो जाए। एक दिन आप विश्वास करो, हम 2 घंटे लगे रहे थे और हम मुकुट धारण नहीं करा पाए थे। रो करके, थक करके, धर के ठाकुर जी को महाराज जी के पास जाके बैठ गए, उब गए, नहीं मुकुट धारण, विश्वास करो मैं हूं। महाराज जी चुपचाप देखा, फिर हम लौट करके आए। फिर तो द्वारिकाधीश मंदिर के मुखिया जी ने कहा, महाराज जी जब मुकुट धारण न करे उसको भोग लगा दिया करो। छोटे बच्चे जब कंघी नहीं करते ना तो उनको कुछ खिला पिला दे तो कंघी करवा लेते हैं। अरे माई डियर, एकदम ठीक निकला। उसके बाद हम जब उनको जब गड़बड़ करे, उनके सामने को धर दे, रेडी, हमसे पहले मुकुट बांध के तैयार। ये तो लाला हमारा अगर है तो उसको तो फिर बीच में देते रहो, क्या फर्क पड़ता है, श्रृंगार करना है और फिर उसका श्रृंगार अलग होगा। ये अब ये तुम्हारी अपनी इच्छा पर। देखो, शुरू में मानसिक जब पूजा करोगे तो अपनी रुचि से उनका श्रृंगार करना। धीरे धीरे जब तुम्हारी मानसिक सेवा में दृढ़ता आती जाएगी, तब आपको कन्हैया खुद बताएगा कि हमको ये पहनना है। हमने एक बालिका को देखा था, छोटी, लंदन में थे हम किसी घर में, और उसकी माँ ने कबर्ड पूरा खोल दिया, ये पहनना नहीं। आप विश्वास करो, उसकी माता के धैर्य को प्रणाम है, और उसको, मैं तो उब गया। ये छोटी सोची, अरे मैंने कहा इतनी सिलेक्टिव, बड़ी मुश्किल से हाँ वो सिलेक्ट किया कपड़ा। तो हमारा लाला तो फिर उससे कोई कम सिलेक्टिव है। आज क्या पहनोगे,
आज चाक का श्रृंगार करें कि काछनी पहनोगे कि जो नहीं पहनोगे? पूछो। बगल बंडी धारण करोगे कि खाली वो? ये पूछो, बताएंगे। और जब वो वस्त्र धारण कराने हो तो अगर भगवान को, अपने इष्ट को साक्षात नहीं मान रहे हो तो मानसी सेवा नहीं होगी। तुमको उनके स्पर्श की अनुभूति होनी चाहिए। जब बंगर बंडी धारण कराओ तो ऐसे ही नहीं झटके चढ़ा दिया, बलों के लिए ठीक है, यूं करके फिर ऐसे करके हाथ डाल करके ऐसे छोटी छोटी उसकी उंगलियां ऐसे करके पकड़ो, ऐसे पकड़ करके धीरे ऐसे धीरे सरका दो, इसको तकलीफ होगी। ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे से धीरे सरका के ले जाओ। अगर और दृढ़ता तुमको हो जाएगी ना तो तुमको उनके पेट में जो सांस लेने की गति है ना, पेट तुमको ऊपर नीचे होता दिखेगा। तुमको उनकी आंखें पलक झपकती दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरह से समय का अतिक्रमण हो, इसको थोड़े से संकेत दिए गए हैं। उनके केशों की सुरभि तुम्हारे कानों में जानी चाहिए। अमुक अमुक अंग की अलग अलग प्रकार की सुरभि है, वो अनुभूत होनी चाहिए। जाड़े का श्रृंगार अलग, वर्षा का श्रृंगार अलग, गर्मी का श्रृंगार अलग, ये भावना। और उसी अनुरूप भोजन भी क्या कैसे करना है। तो अब ये संकेत मात्र दिए गए हैं। समय के संकोच में हम एक, माने वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा बहुत है। साक्षात समझो क्या भोजन करना चाहते हैं। अगर वो कहते नहीं आज तो हमको बाजरे का टिक्कड़ ही खाना है, तो फिर उनको लूची मत दो, मालपुआ मत दो, खिलाओ ना, ले खा ले। वैसे मांगेगा नहीं, उसके पेट को नुकसान होगा, कोशिश करना इतना उतना दे करके टरका देकर कुछ और दे देना। कन्हैया को मक्खन खिलाओ तो वो किसी दिन कहेगा पहले तुम खाओ तब हम खाएंगे। तो हो सकता है वो सेवा करते करते तुम्हारे मुंह में मक्खन डाल दे, तो उसको ले लो, छोड़ा नहीं, ग्रहण कर लो, अनुभव करो। वो कहे तुम भी खा लो, आज तुम्हारा आम चूसने में मक्खन तुम खा लो, मैं आम चूस लेता, तो तुम कल्पना करो मक्खन में खा रहा हूं, उसको आम चूसा रहा हूं बढ़िया वाला, ऐसे करके निचोड़ के ऐसे पोपला पोला करके ले, ऐसे करके धीरे धीरे कर। उसी तरह से भगवान की रुचि के अनुसार उनको नैवेद्य अर्पण इत्यादि। तो मानसिक सेवा का तात्पर्य है अपने इष्ट के साथ एकत्व की अनुभूति पूर्वक परिचर्या। तो ये एक अद्भुत ध्यान है और इसके साक्षात हो जाने पर तो कैसी कैसी अनुभूतियां होती हैं। भगवान अनुग्रह करेंगे, किसी दिन और चर्चा करेंगे। मानसिक सेवा अद्भुत है, अत्यंत अद्भुत है। आप और आपके इष्ट देव। जय श्री कृष्ण।